दुआओं से नवाजा। दुआओं से नवाजने के बाद फिर वो बिलग्राम शरीफ से बरेली शरीफ की तरफ सफ़र कर लिया। उसके बाद आज तक दोबारा बरेली शरीफ से बिलग्राम शरीफ नहीं आया, क्योंकि उनकी ज़बान से क्या निकला था? उनकी ज़बान से यह निकला था कि एक बार और बिलग्राम शरीफ आना चाहता हूँ। दोबारा बिलग्राम शरीफ नहीं आ पाए। हुज़ूर ताजुश शरिया दुनिया से रुखसत हो गए, हमारी लोगों की नज़रों से ओझल हो गए। शरिया बरेली शरीफ से बिलग्राम शरीफ के सफ़र के लिए निकल चुके हैं। मजमा शायद बिलग्राम की तारीख में ये तारीखी जलसा था। इतना बड़ा मजमा अभी तक नहीं हुआ। मैं अरीज़ा कुछ पेश करना चाहता हूं। कहने के हजरत अरीज़ा न कहिए, आप हुक्म करिए। अरीज़ा न कहिए, आप हुक्म करिए। मैंने कहा हुजूर, मैंने बिलग्राम शरीफ में एक दायरा कायम किया है जिसकी इफ्तिताह करना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं, मेरी बिलग्राम वालों की ख्वाहिश है और इतराफ़ के लोगों की भी ख्वाहिश है कि हुजूर ताजुश शरिया बिलग्राम शरीफ तशरीफ़ ले आएँ। ये महफिल सजी है जश्न गौसुल वरा की। जानते हैं सैयदना गौसे आज़म कौन है, क्या है? सैयदना गौसे आज़म का कौल है, जब तक सैयदना गौसे आज़म की मर्ज़ी न हो, जब तक गौसे आज़म का कोई नाम तक नहीं ले सकता। मैं तो लियाकत हुसैन सग़ीर साहब और दीगर कमेटी के मेंबरानों ने, जिन्होंने जश्न गौसुल वरा की महफिल को रचाया है, सजाया है, मनाया है, मैं तो ये कहता हूँ, अपनी किस्मत पे जितना नाज कर सकते हो उतना नाज कर लो। आज तुम्हारा सितारा बुलंदी पर है। ये महफिल सजाना तुम्हारा काम नहीं है, ये तुम्हारा कमाल नहीं है। तुमने नहीं सजाई है, तुमने नहीं रचाई है, तुमने नहीं मनाई है। सैयदना गौसे आज़म तुमसे राज़ी थे, अपने नाम की महफिल को रचवा लिया, सजवा लिया, मनवा लिया। और इस महफिल पाक में आने वालों, तुम नहीं आए हो। जो आए वो चले गए। कुछ आए थे देखने, देख के चले गए। कुछ आए थे लेने, वो लेकर के जाएंगे। इस महफिल पाक में आने वालों, तुम नहीं आए हो। मेरे गौस ने बुलाया, गुलाम हाजिर हो गए। और जब मेरे आका ने अपने गुलामों को बुलाया है, तो आए थे अपने घरों से तो खाली, लेकिन अब यहां से खाली नहीं जाओगे। सैयदना गौसे आज़म का फैजान लेकर के जरूर अपने अपने घरों में जाओगे। हमको नहीं मालूम कि हमको भी कुछ मिलने वाला है। माशाअल्लाह, दोबारा फिर आना जल्दी है। देखिए तकरीर माशाअल्लाह अल्लामा मोनिस रज़ा साहब ने बहुत ही अच्छी कर दी है। तकरीर में करता भी नहीं हूँ, लेकिन एक हम आपको मशवरा ज़रूर दे करके जाऊँगा। साल में एक जलसा ज़रूर सजा लिया करो। नबी की महफिल को ज़रूर रचाया करो, सजाया करो, मनाया करो। जिस बस्ती में अल्लाह और उसके रसूल और रसूलों के शहीदों का जिक्र होता है, उस बस्ती पर अल्लाह साल भर तक अपनी रहमतों बरकतों की बारिश करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अक़ीदत वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं, इश्क वाले हैं। नहीं? कुछ गड़बड़ है का? हाँ? तुम तो अपनी किस्मत पे जितना नाज करते हो तो नाज कर लो यार। इधर नजर उठाओगे तो बरेली का फैज़, और इधर नजर उठी तो पीलीभीत का फैजान है। दोनों हाथों में लड्डू है, इधर चाहो इधर लो, इधर चाहो इधर लो। है? तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? अल्लाह का करम है। दुनिया में बरेली का नाम, तुम तो नजदीक में ही हो यार। है? बरेली के नाम से तो लोगों की रोटियां चल रही हैं। हाँ, और जिसने बरेली से बुग़्ज़ की, उसकी नस्लें खत्म हो गई। रोटी तो रोटी बहुत दूर की बात है, कसम खुदा की वो दुनिया में भी मिट गया और आखिरत में भी मिटेगा।
बरेली से हमेशा मोहब्बत करते रहना, क्योंकि बरेली के ही मोहब्बत से नबी की मोहब्बत है। बरेली से जिसने मोहब्बत की उसने गौस से मोहब्बत की, जिसने बरेली से मोहब्बत की उसने ख्वाजा से मोहब्बत की, जिसने बरेली से मोहब्बत की उसने हज़रत अमीर अब्दुल वाहिद अमीर रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत की, जिसने बरेली से मोहब्बत की उसने करबला वालों से मोहब्बत की, और जिसने बरेली से मोहब्बत की उसने सहाबा से मोहब्बत की। हम रिछौला के माहौल से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। मैं जानता हूँ रिछौला में क्या माहौल है। मुंह पे बरेली है, दिल में कुछ और है, पीछे कुछ और है, आगे कुछ और है। ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है। पहचानो अपना कौन है, पराया कौन है। हम 4 सही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 4 में वो ताकत होगी जो 40 हमारा मुकाबला नहीं कर सकते हैं। लेकिन पक्के बरेली वाले बनो तो हम मेरा गैरा नत्तु खैरा खानकाह से नहीं आया हुआ हूं। जो कहता हूं वो हक कहता हूं, सच कहता हूं। जिसको बुरा लगे वो हमारा मुकाबला कर ले आकर के। ए रिछोला वालों, ये बरेली का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। बरेली वाले का हम पर बहुत बड़ा एहसान है, जिसने हमको सीधा रास्ता दिखा दिया। सुभान अल्लाह। कुछ बरेली का भी नाम लेते हैं, उसके बाद कहीं जाकर के कुछ गड़बड़ भी करते नजर आते हैं। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है, ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। खुला दुश्मन तो हमारा दुश्मन है, उसको तो हम दुश्मन मानते हैं। हम सिर्फ देवबंदी वहाबी भी पड़े हुए हैं, लेकिन देवबंदी वहाबी से भी बदतर कुछ ऐसे भी लोग पड़े हुए हैं जो हमारे ही बीच में रह करके हमारी ही काट करते हुए नजर आते हैं। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। बेशक, सुभान अल्लाह। हुजूर ताजुश शरिया का तो नाम सुना होगा, बहुतों ने देखा भी होगा, दीदार भी किया होगा। कितना खूबसूरत चेहरा, चेहरा देख लो तो चांद भी शर्मा जाए। रात के अंधेरे में बैठा दो तो रोशनी हो जाए। रात के अंधेरे में बैठा दो तो रोशनी पैदा हो जाए। उस शख्सियत का नाम हुजूर ताजुश शरिया। हुजूर ताजुश शरिया ने बदमज़हब बदअकीदों का तो रद्द किया ही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा रद्द किया है तो सुलह कुल्लियत का किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सागर फैज़ का दरिया, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, हुजूर सरकार हुसैन मिल्लत, हुजूर सरकार हुसैन मिल्लत, जश्ने गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर ताजुश शरिया की बात चल गई है तो मैं 2016 की बात करना। मेरा बरेली शरीफ 2016, वैसे तो मैं जाता ही रहता हूँ, लेकिन वो हमारा सफ़र जो था वो सिर्फ बरेली शरीफ का इसलिए था कि मैं हुजूर ताजुश शरिया से मुलाकात करूँगा। रमज़ान शरीफ का महीना था और असर मगरिब के दरमियान में वहाँ पर पहुँचा। पहुँचने के बाद जब दरवाजे पे दस्तक दी गई तो खादिम बाहर आया। खादिम से ये कहा कि बिलग्राम शरीफ से सैयद हुसैन मियाँ साहब आए हैं, जाइए हुजूर ताजुश शरिया के पास तक खबर पहुँचा दीजिए। रमज़ान शरीफ का महीना है, असर मगरिब के दरमियान रोज़े की हालत में कैसा होता है इंसान है। सारे दिन की नकाहत,
कमज़ोरी वही वक्त होता है। और इस उम्र में रोज़े की हालत में आप आराम फरमा हैं। जब खादिम वहाँ पर जाता है तो ये कहता है कि बिलग्राम शरीफ से सैयद हुसैन मियाँ साहब आए हैं। तो बिलग्राम शरीफ का जैसे ही नाम सुना, कहने वाले ये कहते हैं मैं तो घर के बाहर था, मेरा अभी सामना नहीं हुआ, लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि पता नहीं हजरत के पास कौन सी ऐसी ताकत आ गई, बिलग्राम शरीफ का नाम सुनते ही लेटे हुए थे, लेटे से उठ के बैठ गए और बैठने के बाद कहने लगे कि कहाँ है, उनको बुलाओ। मैं गया, जाने के बाद उनसे मुलाकात की। जब मैं उनके करीब पहुंचा तो बैठे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो खड़े हो गए। खड़े होने के बाद मुसाफा करते हैं, हम उनके हाथों को चूमते हैं, वो हमारे हाथों को चूमते हैं। वो हमारे हाथों को चूमते हैं, हम उनके हाथों को चूमते हैं। सफर बंद है, जाने का कोई इरादा कहीं का नहीं है। मुलाकात होती है, बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद मैं उनकी बारगाह में अरीज़ा पेश करता हूँ कि हज़रत, आज मैं अपने मकसद से आपके पास आया हूँ। आज मैं अपने मकसद से आपके पास आया हूँ। कहने हुजूर मकसद, मैं अरीज़ा कुछ पेश करना चाहता हूँ। कहने के हज़रत अरीज़ा न कहिए, आप हुक्म करिए। अरीज़ा न कहिए, आप हुक्म करिए। मैंने कहा हुजूर, मैंने बिलग्राम शरीफ में एक इदारा कायम किया है जिसकी इफ्तिताह करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ, मेरी बिलग्राम वालों की ख्वाहिश है और इतराफ़ के लोगों की भी ख्वाहिश है कि हुजूर ताजुल शरिया बिलग्राम शरीफ तशरीफ़ ले आएँ। तो हजरत ने ये नहीं कहा कि तारीख देखूंगा, मैं बताऊंगा, मैं फलां से पूछ लूं कौन सी तारीख है, कहाँ की है, क्या है, उसके बाद मैं तारीख देता हूं। तो हुजूर ताजुल शरिया क्या फरमाते हैं कि हुजूर अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है, इस मकसद से आपको आने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिलग्राम शरीफ आऊंगा, जलसे में शिरकत करूंगा, क्योंकि मेरी भी ख्वाहिश है कि एक बार बिलग्राम शरीफ का सफ़र और हो जाए। ये अल्लाह वाले हैं, जानते हैं, उनकी नज़रों में सब दिख रहा है कि हम चंद दिनों के हैं, अब ज़्यादा दिनों के नहीं हैं। हम सबकी नज़रों से ओझल होने वाले हैं, अपने महबूब इलाही से जाकर के मिलने वाले हैं। खैर, वहां से मुलाकात करके मैं वापस आ गया। वापस आने के बाद रमज़ान शरीफ का आखिरी ही हफ्ता था। रमज़ान शरीफ के दिन गुजर गए, बरी शरीफ से कोई फ़ोन नहीं आया, मैंने भी नहीं किया। मुझे भी अना आ गई, मैं अब जाऊंगा नहीं, ना उनसे फ़ोन करूंगा, वहाँ पर किसी से फ़ोन करूंगा कि हुजूर से मेरी हज़रत से मेरी बात हुई थी, कोई तारीख की मामला हुआ कि नहीं हुआ। खैर, दूसरे तीसरे दिन मेरा सफ़र अजमेर शरीफ का हो गया। इरादा बन गया कि चलते हैं ख्वाजा की बारगाह की चौखट को चूम के आते हैं। मेरे साथ में 2-3 मौलाना थे, मैं था, मेरा ड्राइवर था, मेरी गाड़ी थी। मैं बिलग्राम शरीफ से अजमेर शरीफ के सफ़र के लिए निकल चुका। अजमेर शरीफ के नज़दीक पहुंच रहा था, राजस्थान में। जैसे ही मेरा गाड़ी पहुंची, एंट्री हुई, तो बरेली शरीफ से फ़ोन आता है। और बरेली शरीफ से फ़ोन किसका आता है? मुफ्ती आशिक साहब का। मुफ्ती आशिक साहब जो है वो हुजूर ताजुल शरिया के दामाद हैं। दामाद साहब के उनका फ़ोन आता है कि हज़रत अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हुजूर ताजुल शरिया ने आपको सलाम अर्ज़ किया। मैंने कहा अलैहिस्सलाम। हुजूर ताजुल शरिया ने बिलग्राम शरीफ आने के लिए तारीख़ तय कर ली है। मैंने कहा सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, तारीख़ बता दी जाए। तो शायद तारीख़ बताने में सिर्फ 4-5 दिन का वक्त था। जैसे आज 11 तारीख़ है, बोल दिया कि 15 या 16 तारीख़ में मैं आऊँगा। अब इतनी बड़ी शख्सियत आ रही है, मैं अजमेर शरीफ जा रहा हूँ। अजमेर शरीफ का भी मेरा 2-3 दिन का प्रोग्राम था।
लेकिन मैंने सफ़र अपना मुलतवी नहीं किया। मैंने कहा अब ख्वाजा की बारगाह में जाऊंगा, ख्वाजा की चौखट को चूमूंगा, उसके बाद ही बिलग्राम शरीफ का सफ़र करूंगा। एक दिन मेरा गुजर गया। गुजरने के बाद मैंने बिलग्राम शरीफ का सफ़र किया। सफ़र करने के बाद मैं बिलग्राम शरीफ आया। मैंने वहाँ पर ऐलान लगा दिया कि फ़लाँ फ़लाँ तारीख को हुज़ूर ताजुल शरिया बिलग्राम शरीफ तशरीफ़ ला रहे हैं। 3-4 दिन का वक्त था। उसमें न कोई पोस्टर हो सकता था, न कोई इश्तिहार शाये हो सकता था, कुछ नहीं हो सकता था। अभी 2-4-5 सालों से सोशल मीडिया का दौर ज़्यादा है। 16-15 में इतना नहीं था, इतना नहीं था। ठीक है, मोबाइल के ज़रिए से जिसको इत्तला कर सकते थे उतना कर दिया। लेकिन फिर भी बरसात के दिन थे। एक और देखिए, एक हुजूर ताजुल शरिया की करामत देखिए। बरसात के दिन थे, तारीख नजदीक आ रही थी। पानी कह रहा था हम रुकेंगे नहीं, हम कह रहे थे जलसा कराएंगे जरूर। पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हम अपनी तैयारियों में कमी कर नहीं रहे हैं। तारीख आई, तैयारियां शुरू हो गईं। सुबह से पानी, मूसलाधार बारिश हो रही है। 2 बजे तक पानी गिर रहा है। लोग कह रहे हैं कि हजरत कोई हाल ले लिया जाए, बड़ा अंदर कर लिया जाए। हमने कहा नहीं, मैदान में ही होगा। जलसा होगा तो मैदान में ही होगा, हाल में नहीं होगा। कौन आ रहा है? हुजूर ताजुल शरिया आ रहे हैं। कोई ऐसा वैसा नहीं आ रहा है। हुजूर ताजुल शरिया आ रहे हैं। तुम अपनी तैयारी करो। पानी बरस रहा है, बरसते रहो। पानी बरसेगा, उसी में हमारा प्रोग्राम होगा। इंशाल्लाह प्रोग्राम कामयाब होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। 2 बजे तक मूसलाधार बारिश होती है। 2 बजे के बाद बादल फटता है, सूरज नमूदार होता है। ऐसा महसूस ही नहीं होता है कि यहां पर कोई बारिश हो रही थी। मगरिब होती है, ईशा होती है, प्रोग्राम शुरू होता है। बरेली शरीफ से फ़ोन आ जाता है कि हुजूर ताजुल शरिया बरेली शरीफ से निकल चुके हैं। मैंने कहा सुभान अल्लाह। मैंने भी ऐलान लगा दिया कि हुजूर ताजुल शरिया बरेली शरीफ से बिलग्राम शरीफ के सफ़र के लिए निकल चुके हैं। मजमा शायद बिलग्राम की तारीख में ये तारीखी जलसा था। इतना बड़ा मजमा अभी तक नहीं हुआ। ये है हमारे हुजूर ताजुल शरिया। हुजूर ताजुल शरिया बिलग्राम शरीफ आए, जलसे में शिरकत की, दुआओं से नवाजा। दुआओं से नवाजने के बाद फिर वो बिलग्राम शरीफ से बरेली शरीफ की तरफ सफ़र कर लिया। उसके बाद आज तक दोबारा बरेली शरीफ से बिलग्राम शरीफ नहीं आया। क्योंकि उनकी ज़बान से क्या निकला था? उनकी ज़बान से यह निकला था कि एक बार और बिलग्राम शरीफ आना चाहता हूँ। दोबारा बिलग्राम शरीफ नहीं आ पाए। हुजूर ताजुल शरिया दुनिया से रुखसत हो गए, हमारी लोगों की नज़रों से ओझल हो गए। ये है हमारे हुजूर ताजुल शरिया की शान। जानने वाले जानते हैं, समझने वाले समझते हैं। जो जानता है वही समझता है। सब थोड़ी ना समझते हैं, सब थोड़ी ना समझते हैं। मैं तो हर जलसों में ये कहता हूँ कि मुसलमान